नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। कल का टॉपर एक लड़की हुई थी, उनका वीडियो हम आपको बताएंगे। लेकिन आज क्या पढ़ना है, आज आप कैसे टॉपर होइएगा, इस वीडियो के माध्यम से पहले जानेंगे। आइए बात करते हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा फाइनल परीक्षा 2025 के लिए यह वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे साथियों? तो हिंदी का वीडियो देखेंगे और ये पूरा जो बुक से देखेंगे प्रश्न को, यानी कि जो भी प्रश्न को देखेंगे वो बुक से देखेंगे। और इस प्रकार से मेरा चैनल पर अगर वीडियो डलाएगा रहेगा तो समझ जाइए उसमें कुछ ना कुछ रुपया रहेगा। 21 रुपया हो या 51 रुपया हो या 100 रुपया हो, लेकिन अधिकांश 21 रुपया चांस रखिएगा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आइए बात करते हैं 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव को आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम में इसी में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैंने पूरा अच्छा से यहाँ देखिएगा तो वीडियो में याद हो जाएगा। लेकिन कल का टॉपर के है, आइए उनसे बात करते हैं। रोज 8 बजे इस चैनल के माध्यम से वीडियो डलाता है, जो कि 7 तारीख कल ही ना था। तो कल का टॉपर जो थी तन्वी कुमारी थी, और इनका वीडियो हम बताएंगे। इनका गुरु कुमार जो था ना, वो भाई देखिए लड़की को कितना दबाया जाता है। आपके घर में भी बहन होगी, चाहे मेरे घर में भी होगी, तो उनको हम लोग मोबाइल नहीं देते कि मोबाइल, इसलिए मोबाइल नहीं देता है। और इनका भाई के मोबाइल से ही टेस्ट दे के इतना मैंने बहुत स्टूडेंट जुड़ा था ना, बहुत लड़का जुड़ा था, लेकिन लड़का को हरा दिया सिर्फ कौन, एक लड़की जो तन्वी कुमारी थी। तो इनको बहुत मेरा अच्छा लगा, ये जीती थी। और हमको लगा कि कोई लड़का जीता होगा, लेकिन लड़की थी और इन्हीं का भाई के मोबाइल से टेस्ट दी थी, जो कि 21 रुपया उनके पास हम भेज दिए थे गुरु कुमार। और इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए क्या बोल रही है। हाय, मेरा नाम सानवी कुमारी है और मैं नालंदा जिला के रहने वाला हूँ और मैं मोतिहारी स्टडी पॉइंट में आज का टॉपर मैं ही हूँ और 21 रुपये का भागीदार हूँ। और आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो 8 बजे लाइव क्लास चलता है और टॉपर बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों की सुन लिए होंगे। ये जो टेस्ट का टॉपर थी वो 7वां टॉपर थी, 8वां टॉपर आप हो सकते हैं। कैसे होइएगा, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे नया जुड़े तो उनको बता दें। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, इसमें इसका आंसर भी बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। यकीन कीजिए आप अगर इस क्लास को देखिएगा तो बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब पढ़ा देंगे, उसके बाद से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से ही एक प्रश्न का आंसर आपसे लास्ट में पूछेंगे, और उसका आंसर आप कमेंट करके लाइव चैट में बताइएगा। और सबसे पहले कमेंट कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट मेरे पास लेके भेजिएगा। और लेके भेजने के बाद अगर हम यहाँ पे ग्रुप में डालेंगे कि यह मतलब यह टॉपर बनी है, चाहे बना है, कोई भी होगा, तो वो मेरे पास फोन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। आइए 101 नंबर प्रश्न है। बताइए, एक वीडियो में हम लोग देखे थे 1 से लेकर 50 प्रश्न, इसके बाद वाला वीडियो में देखे थे 1 से लेकर 100 प्रश्न, और आज के वीडियो में कितना से देखेंगे, 101 से लेकर 200 प्रश्नों तक देखेंगे। यानी कि पहला वीडियो था, ये दूसरा वीडियो था, आज का तीसरा वीडियो हो जाएगा। इसमें भी टॉपर को 21 रुपए देंगे, तो आप टॉपर बनिएगा तो पूरा फाड़ के बहुत अच्छे से बोलिएगा। और यकीन कीजिए आप सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, लास्ट में पूछेंगे और आप बता दीजिएगा सबसे पहले, तो आपको 21 रुपए देंगे। तो पर डे का प्रोसेस होता है, 7 को टॉपर हो गया, उनसे आप नहीं है पूछ मालूम तो पूछ लीजिए। आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग कहिए हाँ यह 100 रुपए देते हैं, ठीक है। और आप तो क्लास देख रहे हैं तो मेरे को सपोर्ट कीजिए। आज बता देते हैं कि आज 21 रुपए दे रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो 51 रुपया देंगे या 100 रुपया देंगे। ये बोले थे ना 115 को वीडियो जो कराएंगे, यानी कि 115 को वीडियो कराएंगे, पर डे 21 रुपया देंगे। तो 115 को वीडियो समाप्त कर देंगे। उसके बाद से चाहे तो मेरे पास ज्यादा रुपया आ जाएगा तो 21 रुपया नहीं देके 51 रुपये देंगे या 100 रुपये देंगे या छोड़ देंगे। तो आप लोग के सपोर्ट देगा रहेगा तो समझिएगा 51 रुपया ना तो 100 रुपया जरूर देंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं और सीधे पढ़ाई की बात करते हैं। अभी इधर उधर के बात नहीं होगा, सीधे पढ़ाई की बात हो। 101 नंबर प्रश्न करा है कि माथुर जी को भितियारो पहुंचने पर कौन मिले थे। यानी कि आप लोग अगर इसका आंसर जानते होंगे तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिएगा, तो उससे एक्सपीरियंस बन रहेगा, तो आप लास्ट में भी टॉपर बन पाइएगा। तो यही पूछ रहा है कि माथुर जी को भितियारो पहुंचने पर कौन मिले थे, तो आप याद रखिएगा पुंडलिक जी मिले थे। यानी कि माथुर जी को भितियारो पहुंचने पर के मिले थे, तो पुंडलिक जी ने मिले थे। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 102 नंबर प्रश्न को। पंडई यहाँ पे है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है, यानी कि पंडई नदी जो थी ना वह कहाँ तक जाती थी, तो भिखनतखोरी तक जाती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 103 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सिपाही की माँ किसके द्वारा रचित है, यानी कि सिपाही की माँ पाठ है
उस पाठ के लेखक के हैं, या सिपाही की माँ पाठ के रचनाकार के हैं, या सिपाही की माँ पाठ जो है उसके रचयिता के है। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो आप कहिएगा मोहरा के जी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नामवर सिंह इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रगति और समाज पाठ के लेखक है। उदय प्रकाश जी जो है वह तीज पाठ के लेखक है। आप साथ में सभी प्रश्न को याद रखिए। आइए बात करते हैं 104 नंबर प्रश्न को, सिपाही की माँ पाठ क्या है, यानी कि सिपाही की माँ पाठ कहानी है तो नहीं है, एकांकी है। क्या है भाई, तो एकांकी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि सिपाही की माँ पाठ क्या है तो एकांकी है। इस प्रश्न को अच्छे से आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी सब वीडियो में से एक प्रश्न को आपसे पूछेंगे और देखते हैं आज का टॉपर के बन पाते हैं। गंधारी कौन थी, तो गंधारी जो थी वह दुर्योधन की माँ थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब थोड़ा फास्ट में देखेंगे क्या है कि इस वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा, इसलिए थोड़ा फास्ट में प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पे 106 नंबर प्रश्न को। आप अगर ब्लूटूथ लगाए तो ब्लूटूथ लगा लीजिए, ब्लूटूथ नहीं है तो कोना में चल जाइए और बैठ के आराम से पढ़ते रहिए। आइए यहाँ पे करते हैं, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। किनका है, तो शिव और पार्वती का। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर किनका रूप है, तो आप कहिएगा शिव और पार्वती का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 107 नंबर प्रश्न को, प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद जो थे ना वह कथाकार थे। क्या थे साथियों, तो कथाकार थे। प्रेमचंद क्या थे, तो कथाकार थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 108 नंबर प्रश्न को, दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के। यहाँ पे अगर खाली रहता तो समझ जाते कि बालकृष्ण भट्ट जी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो आप याद रखिएगा छायावदोत्तर युग के कवि थे। दिनकर जी किस युग के कवि थे साथियों, तो छायावदोत्तर युग के कवि थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छायावदोत्तर युग के कवि थे। बात करते हैं 109 नंबर प्रश्न को, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आप याद रखिएगा उर्वशी पर हुआ था। किस पर हुआ था साथियों, तो उर्वशी पर हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 110 नंबर प्रश्न को, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, यानी कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति इसमें से कौन है, तो कुरुक्षेत्र है। कौन है साथियों, तो कुरुक्षेत्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 111 नंबर प्रश्न को, रोज इनमें से क्या है, तो रोज कहानी पाठ के रोज जो है वह किनका लेखक है, रोज पाठ के लेखक क्या है, तो अज्ञेय जी है, ये है अज्ञेय जी है, और अज्ञेय जी का पाठ क्या है, तो रोज है। रोज कहानी, रोज पाठ के लेखक अज्ञेय जी है, और रोज एक प्रकार से कहानी, यही पूछा गया था। रोज इनमें से क्या है, निबंध है, वो कहानी है, उपन्यास है, आलोचना का अंश है, तो आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 112 नंबर प्रश्न को, रोज पाठ के लेखक कौन है। आपको यकीन नहीं है तो यकीन कर लीजिएगा, अगर मेरा वीडियो जो डेली देखेंगे ना उनको तो अगर ऑब्जेक्टिव जाएंगे प्रश्न परीक्षा में आप बैठिएगा जरूर, किसी न किसी हाल में बैठना होगा, तो आप मेरा 115 को वीडियो टॉपर वाला खाली देख लेते हैं ना, तो आप जाइएगा तो 10 मिनट में आप सभी ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए। यकीन नहीं है तो आप पढ़ लीजिए जनवरी तक, दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक पढ़ लीजिए और क्वेश्चन बैंक उठाइए, 100 ऑब्जेक्टिव कहीं से कोई ला के दे देगा, आप बनाइए ध्यान 10 मिनट के अंदर में सभी 100 नहीं बनाना है, 50 से बनाना है, पूरा बना दीजिएगा, यकीन कीजिए। तो आप पढ़े आगे पढ़िए। कह रहे रोज पाठ के लेखक के, तो रोज पाठ के लेखक यही ना अज्ञेय जी है, इन्हीं को शॉर्टकट में अज्ञेय जी बोला जाता है, और इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद, यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। रोज पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं 113 नंबर प्रश्न को, अज्ञेय जी मूलतः क्या थे, तो आपसे अगर प्रश्न परीक्षा में पूछेगा साथियों कि अज्ञेय जी मूलतः क्या थे, तो आप कहिएगा कहानीकार थे। क्या थे साथियों, तो कहानीकार थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अज्ञेय जी मूलतः क्या थे, तो कहानीकार थे। बात करते हैं 114 नंबर प्रश्न को, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1924 में हुआ था। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था साथियों, तो 1924 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 115 नंबर प्रश्न को, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा महेश्वर की पत्नी का जो नाम था
वह प्रभावती, सॉरी, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था ना, मालती था। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो मालती था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब मालती का पति का नाम अगर सॉरी पूछेगा तो आप कहिएगा महेश्वर था, यानी कि मालती का पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था, और महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो मालती था। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 116 नंबर प्रश्न को। अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था, यानी कि अज्ञा जी ने इंटर जो किए थे वो कहाँ से किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम सोच रहे हैं साथियों कि आप लोग का क्लास पूछे तक कितना बजे से होगा, था बहुत स्टूडेंट, अधिकांश स्टूडेंट बताए हैं कि सुबह में होना चाहिए, और कितना बजे से होना चाहिए, तो 5:30 से, यानी कि 5:30 से होना चाहिए। और यकीन कीजिए 5:30 से चालू करेंगे तो 18 मिनट या 20 मिनट पढ़ाएंगे या 15 मिनट पढ़ाएंगे और क्लास को समाप्त कर देंगे। इसमें भी 21 रुपये रखेंगे और वीडियो इस सब भी जो रहेगा। उसमें क्या सुबह वाला क्लास में क्या रहेगा, चैप्टर बाई चैप्टर रहेगा। एक चैप्टर होगा बातचीत हो जाएगा, उसमें कहा था हो जाएगा। इसी तरह सब चैप्टर बाई चैप्टर 29वें चैप्टर आपको हिंदी में पढ़ना है ना, 29 दिन में 29वें चैप्टर समाप्त कर देंगे और इस शुरू करेंगे तो डेली होगा 5:30 से। आप जुड़िए तो, नहीं जुड़िए तो 5 भी स्टूडेंट जुड़ेंगे, 10 भी स्टूडेंट जुड़ेंगे तो क्लास चलेगा, और उसमें से 10 स्टूडेंट जुड़ेंगे वही टॉपर बनेंगे। और सुबह कौन जाएगा भाई, 5:30 में जाढ़ा आ रहा है तो कौन जाएगा, जो जिसके पास जुनून होगा, जो जीतेगा वही ना जाएगा, जो पढ़ेगा वही ना जाएगा। तो यकीन कीजिए आप लोग 5:30 से अब जुड़ना शुरू कर दीजिए। पर डे आपको दिया जाएगा 5:30 से सुबह भी क्लास, कितना बज के 5:30 में सुबह भी क्लास रहेगा। तो आप यकीन यहाँ पे जरूर जुड़िएगा। और यहाँ पे पूछा गया था कि अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं 117वें प्रश्न को, रोज कहानी की नायिका है, यानी कि पूछे रहा है रोज कहानी की नायिका इसमें से कौन है, तो आप कहिएगा मालती है। बताइए भाई रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 118वें प्रश्न को, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो भाई आप याद रखिएगा अज्ञा जी। बताइए उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार के हैं, तो अज्ञा जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 119वां प्रश्न, कौन सी कृति अज्ञा जी की है, यानी कि हम बताना है साथ, इसमें से कौन ऐसा चीज जो है वो अज्ञा जी क्या है, आप याद रखिएगा नदी का द्वीप वो अज्ञा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नदी द्वीप किनकी रचना अज्ञा का है। 120 प्रश्न का कौन सी कृति अज्ञा जी की नहीं है, इसको अच्छे से रखिएगा। सभी प्रश्नों को जितना है अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा कि कौन सी कृति अज्ञा जी की नहीं है, यहाँ पे कह हरी घास बढ़ता है अज्ञा है, तो ये नहीं। सादा नीरा अज्ञा जी का वो और है, और सादा नीरा, सादा तो ये वो सादा नीरा है ना, तो ये किनका है, और आप याद रखिएगा वो सादा नीरा थी क्या था, किनका था, वो सादा नीरा पाठ एगो है, वो जगदीश चंद्र माथुर के साथ, हाँ उन्हीं के साथ है। तो वो सादा नीरा पाठ ही नहीं पूछा रहा है, एक और है खाली सादा नीरा, तो सादा नीरा पाठ के सादा नीरा जो है ना वो इन्हीं का है, अज्ञा जी का है। कितनी नाम में कितनी बार अज्ञा जी का है, यानी कि पुलाव नहीं है। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी कृति जो है वो अज्ञा जी की नहीं है, तो पुलाव नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं 121वें प्रश्न को, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, यानी कि शेखर एक जीवनी जो है ना वो किस विद्या की कृति है, तो आप याद रखिएगा शेखर एक है ना वो उपन्यास की है, यानी कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो उपन्यास का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि अज्ञा जी की माँ का क्या नाम था, यानी कि अज्ञा जी जो थे उनकी माँ का नाम क्या था, तो बयानती देवी था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अज्ञा जी की माँ का नाम क्या था साथियों, तो बयानती देवी था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 123वें प्रश्न को, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो 11 खड़कन के साथ समाप्त होती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कितने खड़कन के साथ, तो 11 खड़कन के साथ समाप्त होती है। 124वें प्रश्न की बात करते हैं, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, कौन आता है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आइए 125वें प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना अज्ञा जी की है,
यानी कि इसमें से कौन ऐसा रचना जो है वो अज्ञेय जी की है। तो साथियों आपको पढ़ाए थे ना अज्ञेय जी की रचना, इनमें से कौन होगा साथियों, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रियदर्शी होंगे। उत्तर प्रियदर्शी किनका रचना है, तो अज्ञेय जी का है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रियदर्शी रचना किनका है, तो आप कहिएगा अज्ञेय जी का है। और यहीं पे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय जी का है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रियदर्शी है। बात करते हैं 126 नंबर प्रश्न को, कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कौन ऐसा जो पुस्तक है वो अज्ञेय जी का है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ई तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, हरी घास पर 6 नंबर हो जाएगा। यानी कि इनमें से कौन ऐसा पुस्तक जो है वो अज्ञेय जी का है, तो हरी घास पर 6 नंबर हो जाएगा। आइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 127 नंबर प्रश्न को, अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था। तो अज्ञेय जी के पिता का नाम जो था ना वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था साथियों, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, तो आप कहिएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। और जो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। 128 नंबर प्रश्न कराए, नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप जो है ना वो अज्ञेय जी की रचना है। किनका रचना है, तो आप याद रखिएगा अज्ञेय जी का। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि नदी के द्वीप की रचना किनका है, तो आप कहिएगा अज्ञेय जी का। आइए बात करते हैं 129 नंबर प्रश्न को, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस रचना पर प्राप्त हुआ था। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो कितनी नाव में कितनी बार रचना पर प्राप्त हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं 130 नंबर प्रश्न को, मालती महेश्वर की संतान का नाम है। यानी कि मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है, तो टीटी है। बताइए टीटी इसमें कौन दिया है, ऑप्शन बी दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 131 नंबर प्रश्न को, इनमें अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है। अज्ञेय जी इनमें से किस वाद से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा प्रयोगवाद से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है, तो प्रयोगवाद से संबंधित है, आप याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 132 नंबर प्रश्न को, मालती का पति क्या है। तो मालती का पति जो था ना वो डॉक्टर था। कौन सी था भाई, तो डॉक्टर था। आपसे पूछेगा किसका पति डॉक्टर था, तो मालती का पति डॉक्टर था। मालती का पति क्या था, तो डॉक्टर था। या आपसे पूछेगा महेश्वर क्या था, तो आप कहिएगा डॉक्टर था। और किस चीज का डॉक्टर था, तो गैंग्रीन का डॉक्टर था। आप प्रश्न को अच्छे से याद रखिए। आइए बात करते हैं 133 नंबर प्रश्न को, लेखक कितने बाद मालती मिलने गए थे, तो 4 वर्ष बाद गए थे। कितना वर्ष बाद गए थे साथियों, तो 4 वर्ष बाद गए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने गए थे, तो 4 वर्ष बाद मालती से मिलने गए थे। आइए बात करते हैं 134 नंबर प्रश्न को, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो अभी ना बताया है गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। या पूछेंगे कि मालती के पति किस बीमारी का एथी करता था, तो आप कहिए गैंग्रीन का था। किस बीमारी का डॉक्टर था, गैंग्रीन का था। आइए 135 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। यानी कि अज्ञेय जी जो थे वह कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे, तो आप याद रखिएगा 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे साथियों, तो 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कविता लिखना शुरू किए थे। आज 8वां टॉपर होगा, 7 टॉपर तो हो चुका है, लेकिन 115 वो टॉपर होगा इसमें। लेकिन 115 में दोहराया कोई नहीं है, मैंने 7 गो है ना, तो वो अलगे अलगे कोई ना कोई हुआ है, इसमें दोबारा कोई नहीं आया। लेकिन गौरव जी तो पहले बार कमेंट करते हैं, लेकिन उनका गलती हो जाता है। लेकिन देखते हैं गौरव जी आज शायद हो पाएंगे, लेकिन देखते हैं फिर भी आज के हो पाएंगे, जो यहाँ पे अच्छे से याद करेंगे वही हो पाएंगे। क्योंकि तरसपतक का संपादक कौन है, तरसपतक का संपादक इसमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वां टॉपर बनने के लिए आप लोग सभी प्रश्नों को याद करिए और देखिए आज का टॉपर क्या बन पाते हैं। एक और स्टूडेंट था, उत्साह कर रहा था कि सर हम ही टॉपर बनेंगे, हो ही नहीं सकता दूसरा कोई टॉपर बनेगा। वो मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे, लेकिन देखते हैं क्या आप बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। सर अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था साथियों, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 138 नंबर प्रश्न को, इनमें अज्ञेय जी का नाटक कौन है। यानी कि अज्ञेय जी का नाटक इसमें से कौन है, तो उत्तर प्रियदर्शी जो है वो अज्ञेय जी का नाटक है। बताइए उत्तर प्रियदर्शी नाटक किनका है, तो अज्ञेय जी का है। आप प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 139 नंबर प्रश्न को, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
तो आप याद रखिएगा पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट में चलते हैं ना तो बहुत समय लग जाएगा, क्या कि यहाँ पे 200 प्रश्नों को देखना है। और देखते हैं आज का टॉपर क्या होते हैं। अज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद बंधु का किया था। अज्ञा जी ने अपने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद बंधु का किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 141वें प्रश्न को। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार किए तो भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार किए तो भगत सिंह है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नामवर सिंह इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। मोहन जी जो है वो सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। आप साथ में याद रखिएगा, और आपको डिवीजन के तौर पर इस प्रश्न को करा रहे हैं। कल से सुबह से आपको डेली कितना बज के 5:30 से वीडियो आएगा। वो चैप्टर 1 पहले आएगा, किसी का अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप डेली देखिएगा। चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आज सब में 21 रुपया रहेगा। तो पढ़ लिया, उसको आप लोग भेजिएगा, बस पढ़ लिया जाओ और बताओ टॉप तो वीडियो यूट्यूब गया 21 रुपया। और जो तेज बंदा है आपके क्लास उसके भेजिएगा भाई, आप टॉपर बता देख लीजिएगा, मालूम चल जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे करा ही देंगे, और सब्जेक्टिव टेंशन चाहिए। ये इतना मोट जब बुक है भाई, ये बुक है, सब बुकों के पढ़ना जरूरी नहीं है। तो ये कहे ना, ये इतना पढ़िए, दिन पढ़ते पढ़ते रात हो जाएगा भाई। खाली 3 महीना बचा हुआ है, 3 महीने ये पढ़िएगा मात्र, तो इतना कोई जरूरत नहीं, बहुत पढ़ना है। मात्र आपको VBI पढ़ना है। कौन पढ़ना है? VBI, जो परीक्षा में पूछेगा। आपको 50 प्रश्न को बनाना है, सब्जेक्टिव को सबको बनाना है भाई, 50 को बनाना है, ठीक है। तो 100 में 100 अब मैंने आपको गाइडेंस कर दिया जाएगा कि आप VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये सब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा ना, तो उतना में से अइबे करेगा। और उसको लेने के लिए 199 रुपया लागत लग रहा था, लेकिन कुछ दिन के लिए मात्र 49 रुपया रखे हैं। और आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर वीडियो समाप्त हो जाएगा, तो इस पर सब पर नंबर मिलेगा। तो लास्ट में फोन कीजिएगा, अभी मत फोन कीजिएगा, हम क्लास करा रहे हैं। लास्ट में आप इस नंबर पर फोन करके कहिएगा, चाहे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहिएगा सर हमको PDF चाहिए, मात्र 49 रुपये में दिया जाएगा। कुछ दिन बाद इसका प्राइस बढ़ भी सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि 142वां प्रश्न करा है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 143वां प्रश्न कर रहा है कि भगत सिंह की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, यानी कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। कितना वर्ष की उम्र में? तो 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 144वां प्रश्न को। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो किस संघ का गठन किया था भाई? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। किनका गठन किया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किए थे। क्या किए थे? भगत सिंह ने किए थे। आप प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। 145वां प्रश्न करा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं 146वां प्रश्न को। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था भाई? तो अजीत सिंह था। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा, थोड़ा फास्ट में करा रहे ताकि 200 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह प्रभावित किनसे थे? तो कार्ल मार्क्स से थे। भगत सिंह प्रभावित किनसे थे? तो कार्ल मार्क्स से थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 148वां प्रश्न कराया कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो प्रताप का करते थे। किनका करते थे? प्रताप का करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो प्रताप का करते थे। आप याद रखिएगा। थोड़ा फास्ट करा रहे हैं तो आप लोग मैसेज कीजिएगा लास्ट में यहाँ पे, या अभी मैसेज करते रहिए कि फास्ट करा रहे हैं, तो कल से इससे थोड़ा स्लो कराएंगे, ठीक है। या ठीक करा रहे हैं आप लोग, कहिए ठीक करा रहे हैं तो यस कहिए, तो मैंने ठीक है तो यस कहिए, और अच्छा नहीं है तो नो कहिए। थोड़ा कमेंट करके बताइए तो इसमें सुधार किया जाएगा। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के थे, यानी कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह
भगत सिंह के थे तो आप कहिएगा भाई थे। इसमें बहुत स्टूडेंट गलती करेगा, के थे भाई तो भाई थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के थे तो भाई थे। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। बात करते हैं 150 नंबर प्रश्न को, यानी कि 150 प्रश्न को देख लीजिए। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, यानी कि कौन ऐसा इसमें निबंध जो है वो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो आपको बताए थे ना साथियों कि परिवेश जो है वो भगत सिंह का नहीं लिखा हुआ है, क्या कि बम का दर्शन भगत सिंह का लिखा हुआ है, युवक भी भगत सिंह का लिखा हुआ है, विद्यार्थी और राजनीतिक भी भगत सिंह का लिखा हुआ है, तो यही ना नहीं लिखा हुआ है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न कराया, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। यानी कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। देखिए हम चाहते तो फास्ट में करा भी देते, लेकिन याद नहीं होता। एक बार 2 बार बोल रहे हैं कि आप सुन के भी आज से याद रखिएगा, इसलिए हम रिवाइज के तौर पर बोल रहे हैं। 152 नंबर प्रश्न निकला है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो कोलकाता से निकलती थी। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी साथियों, तो कोलकाता से। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न निकला है, विद्यार्थी और राजनीतिक शिक्षक निबंध लिखा हुआ है, यानी कि विद्यार्थी और राजनीतिक शिक्षक निबंध किनका लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का लिखा हुआ है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह का लिखा हुआ है। बंदी जीवन किसकी कृति है, तो बंदी जीवन जो है ना वह सचिंद्रनाथ सन्याल की है। किनका है भाई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल की है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 155 नंबर प्रश्न कराया, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए साथियों, हम आपको बता दें कि हम बिना काम के अब कहीं नहीं बोलते। पहले थे ना आपके मैंने जाते थे क्लास में तो कहीं बढ़ जाते थे, किसी बात इतना गप करते थे, मैंने बातचीत इधर उधर के बातचीत। अब मन में कहीं नहीं करते, अब पूरा एनर्जी बचा के रखते हैं, और जो भी कुछ बोलना रहता है वीडियो बनाते हैं उस समय आपके साथ हम बोल लेते हैं। इसलिए आप लोग भी एनर्जी बचा के रखिए, कहीं अच्छा जगह खर्च कीजिए। आप भी चाहते तो पढ़ाना पढ़ाइए, या आप भी चाहते तो पढ़िए, बढ़िया से पढ़ लीजिए उसको। एक बार मान लीजिए इसको पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अब बाद में रिवाइज कीजिए, इसको लिखते रहिए। अभी तो लिख नहीं पाइएगा इसको। एक काम करें, आप लोग का जो वीडियो बनाएंगे ना, जो वीडियो बनाएंगे उसका पीडीएफ बिल्कुल अब फ्री रखेंगे। क्या रखेंगे, फ्री रखेंगे। क्लास इन होगा उसमें क्लास डाल देंगे, इसके बाद पीडीएफ डाल देंगे। आप चाहिएगा तो सभी पीडीएफ को लिख लीजिएगा बाद में क्लास के बाद, और इसका आंसर भी आंसर नहीं देंगे, आंसर देंगे, हाँ आंसर भी दे देंगे, ठीक है, आंसर दे देंगे। और वहाँ पे आंसर और क्वेश्चन दोनों रहेगा। क्वेश्चन को लिखिएगा, 4 को ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए इसका आंसर की हुआ है, तब भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 को, ऑप्शन ए करके मान लीजिएगा, और खाली क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। 3 ऑप्शन मत लिखिएगा, इस तरह लिख के नोट्स बनाइए और सभी को पढ़िए और जाइए बेहिचक आप एग्जाम दीजिए। और आपको ई जो देंगे फ्री, बिल्कुल फ्री में देंगे, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर जो रहेगा ना उसका 49 रुपये लगेगा। काहे लगेगा, तो 49 रुपये में आपको देंगे, सब्जेक्टिव देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, समरी देंगे, 2 नंबरिया देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी सब कुछ आपको 49 रुपये में दे देंगे। और 100 में 100 आप एग्जाम में लिख के आइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लीजिए अगर आप कीन रहे हैं तो इसलिए आप अगर चाहते कीनना तो कीन लीजिए, अन्यथा ये सब चीज चल रहा है, इसका हम पीडीएफ बनवाएंगे और आप लोग को बिल्कुल फ्री मिलेंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, यानी कि चौरी चौरा कांड हुआ था, वो कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ। 157 नंबर प्रश्न कराया कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली गई पत्रिका किससे जुड़े थे, तो आप याद रखिए किनसे जुड़े थे, प्रताप से या दिनमान से या संघर्ष से या इनमें से कोई से नहीं। अब बताइए, आप लोग कमेंट करके पूरा फास्ट में बताइए। तो यहाँ पे पूछे रहे कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका से जुड़े थे, यानी किस पत्रिका से जुड़े थे, प्रताप से जुड़े थे। तो यस, प्रताप से जुड़े थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 158 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भगत सिंह को फांसी दी गई थी, यानी कि भगत सिंह को फांसी कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को हुआ था। बताइए भगत सिंह को फांसी कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि भगत सिंह का शहादत कब हुआ था, तो आपसे अगर वह भी पूछेगा तो कहिएगा 23 मार्च 1931 को। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिए।
बात करते हैं 159 नंबर प्रश्न को, मैं नास्तिक हूँ, यह किसका लेख है? यानी कि मैं नास्तिक हूँ, यह जो लेख है यानी यह जो लिखे है वह क्या लिखे है? तो आप याद रखिएगा भगत सिंह लिखे है। क्या लिखे है साथियों? तो भगत सिंह लिखे है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भगत सिंह को अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था? तो मृत्यु दंड था। क्या विश्वास था? मृत्यु दंड था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 161 नंबर प्रश्न कराया है कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? तो आत्महत्या को मानते थे। क्या किसको मानते थे? आत्महत्या को। यानी कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? तो आत्महत्या को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 162 नंबर प्रश्न को, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो अर्थशास्त्र का विद्वान था। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो अर्थशास्त्र का विद्वान था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम आपका समय नहीं जिया वो इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं और फास्ट में बोल रहे हैं, क्या है कि आपका समय बचा रहेगा तो और भी सब्जेक्ट पढ़िएगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके ही दोस्त होगा तो उनके पास भेज दीजिएगा वीडियो को, ताकि वो तेज होंगे तो भेजिएगा, वो भी जीतेंगे। 126 एक कर है कि 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का किया था। किनका किया था? नौजवान भारत सभा का किया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का गठन किए। आइए बात करते हैं 64 नंबर प्रश्न को। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 165 नंबर प्रश्न को, आपस में धागड़ किस भाषा कर है? आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे? यानी कि धागड़ के लोग जो थे वो आपस में किस भाषा में बातचीत करते थे? मिश्रित बुंदेली से करते थे? तो नहीं। ब्रज बुल्ली से करते थे? तो नहीं। मिश्रित उराव से करते थे। किन से करते थे? मिश्रित उराव से करते थे। आप याद रखिएगा साथियों, 2024 में प्रश्न को पूछा गया था, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पूरा VVI है, सोचिए भाई VVI क्या है कि 2024 में यह प्रश्न को पूछा गया था क्या है कि आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे? तो मिश्रित उड़ाव में करते थे, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 186 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह को शहादत कब हुई थी? देखिए शहादत पूछे या मृत्यु पूछे, 23 मार्च 1931 को आपको यहाँ पे फंसाने के लिए शहादत पूछा है। वहाँ पे भगत भी वहाँ पे पूछा था, वहाँ पे पूछा गया था कि भगत सिंह की यहाँ पे शहादत हुआ था। अच्छा मृत्यु तो नहीं पूछेगा, या वहाँ पे पूछेगा फांसी कब दिया गया था? भगत सिंह का फांसी कब दिया गया था? तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को यहाँ शहादत हुआ था, उसी समय ना जब फांसी दिया जाएगा। आइए बात करते हैं 167 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1919 को फेंके थे। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1919 को फेंके थे। कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। साथियों अब हमसे बुलास नहीं उतना हो रहा है, जबरदस्ती बोल रहे हैं ना, होता है कुछ जबरदस्ती कीजिए, उसी तरह जबरदस्ती बोल रहे हैं, क्या कि ऑफलाइन भी पढ़ा के आया, पूरा चिढ़ाए हैं और आज का कीजिए पूरा गला फंस गया, फिर भी पढ़ाना मजबूरी है। पढ़ाई मेहनत करते रहिए, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़िए। लाइए जब कमजोर स्टूडेंट है तो 400 तेज होंगे, 400 प्लस, और अच्छा लाइए नंबर लाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए जितना आ जाए, जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत कीजिए। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार किए तो भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार किए तो भगत सिंह है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप अगर कितनों कमजोर होंगे ना, अगर चाह दीजिएगा इतना लाना तो ला सकते हैं, या इतना लाना ला सकते हैं, अभी से आप टॉपर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। दिन रात एक कर दीजिए, खाली पढ़ाई कीजिए, कहीं भी सिटी में भी जाइए तो पढ़ाई कीजिए, खेत में भी जाइए पढ़ाई कीजिए, मेला वाला सब छोड़ दीजिए, पढ़ाई कीजिए तो आपको आ जाएगा। लेकिन आप उतना मेहनत कीजिएगा तो त्यागना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खोना नहीं पड़ेगा। अजीत सिंह भगत सिंह के क्या लगते थे? यानी कि अजीत सिंह जो है वो भगत सिंह के क्या लगते थे? अभी ना हम आपको पढ़ाए थे कि अजीत सिंह जो है वो भगत सिंह के क्या लगते थे साथियों? तो चाचा लगते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अजीत सिंह भगत सिंह के क्या लगते थे? तो चाचा लगते थे। आप प्रश्न को याद रखिएगा। और इसका 170 नंबर प्रश्न कराया। अब 170, 160, 161, 171 ये सब नहीं बोलेंगे, सिर्फ प्रश्न को पढ़ाएंगे, क्या है कि बहुत बोल लीजिए, ठीक है।
आइए बात करते हैं, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो आप याद रखिएगा, प्रेम का कोई स्थान नहीं था। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम का नहीं था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो सदनीय शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? यानी कि वो सदनीय शीर्षक पाठ जो है वह किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो निबंध के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वो सदनीय पाठ के लेखक के है? तो आप याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी है। वहां पे हम बताने वाले थे कि वो सदनीय पाठ के लेखक के है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? यानी कि इसमें पूछ रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जो थे ना, वो मूलतः क्या थे? तो नाटककार थे। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो नाटककार थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो बिहार के हुए थे। जगदीश चंद्र माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो बिहार के थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं कितने नंबर प्रश्न को, तो प्रश्न को अब नहीं बोलेंगे। और अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज का खेती का विस्तार किया? यानी कि अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? तो आप याद रखिएगा, नील का किए थे। किसका किए थे साथियों? तो नील का किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अरे चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जो है वह जंगलों का कटना है। जंगलों का कटना है, जंगलों का काटना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जंगलों का काटना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं, पुंडलिक जी क्या कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे। बताइए, आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि पुंडलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बाबू वाला बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 178वां प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी रचित है? यानी कि इसमें से कौन ऐसा नाटक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे? किसमें? तो इसमें बताइए। ओ मेरे मन ना हो जाएगा, कोणार्क हो जाएगा, या अंधेरे या दीपक? तो कोणार्क होगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे? तो कोणार्क लिखे है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 179वां प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिला? निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि माथुर जी को भी मिला था? विद्यावाड़ी भी मिला था, इसलिए राइट आंसर का जगह ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक और बात है, 35 या 50 या 100, अब से कितना प्रश्न लेके आएंगे आप लोग बताइएगा, उतना ही लेके आएंगे। हमको भी लग रहा है इतने ठीक रहेगा, लेकिन आप लोग बताइए कितना प्रश्न को लेके आएंगे तो ठीक रहेगा। आइए 180वां प्रश्न को देखते हैं। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीर के रचनाकार के है? तो आप याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी। 10 तस्वीर के रचनाकार के है तो जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 181वां प्रश्न क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? बताइए, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओ मेरे सपने क्या है? तो अभी आपको बताया भाई, ओ मेरे सपने एकांकी है। ओ मेरे सपने क्या है? तो एकांकी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 182वां प्रश्न करा है कि वो सदन किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया था। वो सदन किसको निमित्त बनाकर लिखा गया था? तो गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 183वां प्रश्न को। बोलते क्षण की साहित्यिक विद्या की कृति है? यानी कि बोलते क्षण इसमें से जो है ना, वह किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो आप याद रखिए, निबंध का है। बोलते क्षण की साहित्यिक विद्या की कृति है तो निबंध का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 184वां प्रश्न को। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 185वां प्रश्न कराया, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। किसका मुकाबला करना पड़ रहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं, निम्न में से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें से कौन ऐसा कृति जो है वो माथुर जी की नहीं है। तो साथियों, आपको बताए थे कि मेरी बांसुरी माथुर जी का है, बंदी भी माथुर जी का है, कोणार्क भी माथुर जी का है, तो रेशमी टाइम नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार शब्द से विकसित है। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार शब्द से विकसित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किए थे? तो जगदीश चंद्र माथुर किए थे। आज का देखते हैं 100 प्रश्न बताया ना, मैंने कितना प्रश्न बताया? 100 प्रश्न बताया है, और जिनका क्षमता होगा 100 प्रश्नों का याद करने के लिए वही ना जीतेंगे, लेकिन आज का टॉपर जीतेंगे ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा मेरा, क्योंकि 100 प्रश्नों को याद किए होंगे तभी जीत पाएंगे। देखते हैं फिर भी आज के टॉपर की बनते हैं, शायद हो सके तो गौरव जी बनेंगे, या 7 को टॉपर है ना भाई, 7 को में केहू बन सकते हैं ना, तो दूसरा कोई नया पढ़ने का, इसमें से कौन ही इसमें नहीं हुआ। 7 को में 2 बार जीता होगा, सब कोई न्यू है, सब कोई क्या है, न्यू है, लेकिन आज हो सकता है कोई और एक आदमी बोला था कि हम जीतेंगे। देखते हैं भाई क्या होता है। आइए, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में आए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? अप्रैल 1917 में आए थे। आइए अब साथ से हम लोग प्रश्नों को बढ़ते हैं। 190 नंबर प्रश्न उत्तर है कि चंपारण में धागड़ कहाँ से आए? चंपारण में जो धागड़ आए थे वो कहाँ से आए थे भाई? तो छोटे नागपुर से आए थे। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे, तो आप कहिए छोटे नागपुर से आए थे। आइए बात करते हैं 191 नंबर प्रश्न को। 3 कठिया प्रथा का संबंध है, तो ईख से है ना, ये तंबाकू से है ना, ये मसाला से है ना, ही नील से। 3 कठिया प्रथा का संबंध किन से? तो नील से। 3 कठिया प्रथा का संबंध किन से? तो नील से। आइए बहुत जल्दी वीडियो को समाप्त करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था। 16 जुलाई 1917 को 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 193 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सी कृति माथुर जी की है? इसमें से कौन ऐसा कृति जो है वो माथुर जी के, किन में से इसमें जो दिया हुआ है उसमें से कौन ऐसा कृति जो है वो माथुर जी का है? जानवर और जानवर कहानी की कहानी नई कहानी, या और रहेगा याद भोर का तारा। भोर का तारा जो है ना वह जगदीश चंद्र माथुर जी का है, इसलिए राइट आंसर का जगह ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर का जगह ऑप्शन डी होगा। बात करते हैं 194 नंबर प्रश्न को। अम्रपाली ने तथा गद को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था। अम्रपाली ने तथा गद को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 195 नंबर प्रश्न को। उस तदनीरा बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो आप याद रखिएगा चंपारण पर लिखा गया था। किन पर? तो चंपारण पर, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत जल्द आने वाला है टॉपर वाला प्रश्न को। ब्राज कहाँ बन रहा था? भैंसालोटन में। ब्राज कहाँ बन रहा था साथियों? भैंसालोटन में बन रहा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। ब्राज कहाँ बन रहा था? भैंसालोटन में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं आज का टॉपर के बन पाते हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भीष्मी होने का अधिकार दिया था। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भीष्मी होने का अधिकार दिया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बहुत बोल लिए, ठीक है, दूसरी टाइप से पढ़ा रहे होंगे, लेकिन कल से 50 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आप भी नहीं उठाइएगा, बहुत कम प्रश्न को देखेंगे, लेकिन सुबह भी 50, सुबह कुछ कम को देखेंगे, लेकिन शाम को 50 को देखेंगे। सुबह 30 से लेके 50 के बीच में रहेगा, लेकिन उसका चैप्टर बाई चैप्टर। कल का चैप्टर 1 रहेगा, उसके बाद 2 रहेगा, उसके बाद 3 रहेगा, और इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें देखिएगा दूसरा कोई जीतेगा, क्योंकि जो चैप्टर 1 हमसे पढ़ा होगा वो जीतिए लेगा, और चैप्टर 1 पढ़ा भी दिए, चैप्टर 2 पढ़ा भी दिए, आप रिवाइज करके आप जीत सकते हैं। आइए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी का नहीं है? यानी कि बताइए इसमें से कौन ऐसा रचना है जो है दिनकर जी का नहीं है? उर्वशी दिनकर जी का है, रश्मिरथी दिनकर जी का है, कुरुक्षेत्र दिनकर जी का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहता है, यही नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे हमको लगा टॉपर वाला ला दिए। बस एक प्रश्न को और ही 2 प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद टॉपर वाला दिए। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे भाई हमको लगा टॉपर वाला आ गया। अगर टॉपर वाला आ जाएगा तो हम हट जाएंगे। आप लोग कमेंट करके इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और मैसेज कीजिएगा। तो आपको देखिए कल भी क्या हुआ था, एक दोस्त के साथ मालूम है क्या हुआ था? वो कमेंट किया था यहाँ पर और उसका मोबाइल में बता रहा था ऊपरे। आप कमेंट कीजिएगा नीचे बताएगा आपका मोबाइल में ऊपरे, उसके बाद नीचे में बताएगा सब कोई के नीचा, लेकिन आपसे पहले कौन कर देगा तभी बताएगा उनको।
तो यकीन मानिए हम गलत नहीं करते, जो पहले करते हैं मेरा पास मैंने हम लाइव कराते हैं तो मेरा लेटर में सब बताता है। ये स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे के टॉपर बने, और ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपका नाम लिख के भेजेंगे, तो आप अगर होइएगा उसी समय फोन कीजिएगा ना। बहुत कोई मैसेज करके कहता है सर हम टॉपर हुए, देखिए गलत बात है। आपका नाम रहेगा, मान लीजिए कल हुआ था कौन, हाँ वहाँ पे कल हुआ था कुछ कोई कोई लड़की थी वो टॉपर हुआ था, कोई लड़का मैसेज कर रहा था हम हुए, हम गए स्क्रीनशॉट भेजो तो भेज रहा है, मालूम है कुछ दूसरा कोई था उसका भेज रहा था। इसलिए अगर आप टॉपर होइएगा, हम ग्रुप में डालेंगे कि कौन है, तो उन मैसेज फोन पे नंबर भेजिए, इस तरह लिख के भेजेंगे। तो अगर आप होइएगा उसी समय मेरे पास कॉल कीजिएगा इस नंबर पर 73 685 पर व्हाट्सएप से ही कीजिएगा। आइए बात करते हैं, और लास्ट में आप कीजिएगा मैसेज ऊपर भी बताएगा। तो यकीन मानिए हम गलत नहीं कराते हैं। अगर आप जीते होंगे तो आपको हम टेस्ट में 21 रुपए देंगे, और आप वीडियो बना के भेजिएगा, पूरा बढ़िया से बना के भेजिएगा, पूरा आवाज में भेजिएगा, ठीक है। उस समय नहीं पूछिएगा कैसा वीडियो बना के भेजेंगे, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा 7 गो टॉपर हुआ है, वो किस प्रकार से बोला है, उससे अच्छा बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा और उससे अच्छा बना के उसी समय भेजिएगा। आइए देखते हैं, अभिन भेजिएगा, उसी समय नहीं अभिन भेजिएगा जीतिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, यानी कि इसमें से कौन ऐसा रचना जो है वह दिनकर जी का है, बताइए। इसको नहीं पूछ रहा है, इसी प्रकार से पूछ रहे हैं बताइए, लेकिन अमीन टॉपर वाला है। तो आप याद रखिएगा परशुराम की प्रतीक्षा जो है ना वह रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। साथियों आप अब अगर मैसेज वैसेज पूछो कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, आप लगा लीजिए, अब मैसेज कीजिएगा। क्या कीजिएगा हम बता रहे हैं, अगर पूछेंगे यहाँ पे पूछेंगे कि 210 का आंसर क्या होगा, तो ए होगा, ए दीजिएगा, बी होगा, बी सी होगा, सी डी होगा, तो डी होगा। अब 210 लिख के आप बूंदा दीजिए, चाहे 210 का ए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, इस तरह लिखिएगा। अब ये मत बहुत कोनो अगर लिख लेगा 201 हो, आप कुछ लिखेंगे तो ए चाहे बी चाहे कुछ सी होगा सही, तो मैसेज कर देगा, कहेगा भाई कि हम सबसे पहले किए। तब बताइए 201 रहेगा तब ना, 201 नहीं लिखा रहेगा। आप देख लीजिएगा 200 हो सके तो 9 भी हो जाएगा, या 219 भी हो जाएगा, या 286 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा तब मैसेज कीजिएगा 286 का, या आप इस तरह लिख दीजिएगा, मान लीजिए 210 पॉइंट ये होता है, ये लिख दीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न को लाते हैं, देखते हैं आज का टॉपर क्या होते हैं। आप टॉपर होइएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ग्रुप में जोड़ देंगे। आप नहीं जुड़े हैं तो आप लोग मैसेज कीजिए, इस नंबर पर कहिए ग्रुप में जुड़ना है, बाद में कीजिएगा, लेकिन आप पहले जीत लीजिए उसके बाद कीजिए। चलिए प्रश्न को लाते हैं, बताइए आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे। तो साथियों आज का उम्मीद करते हैं 8वां टॉपर कोई ना कोई बन चुके होंगे। के बने हैं आपको ग्रुप के माध्यम से अभी उनका वीडियो भेजेंगे, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं। के बने आपके मोबाइल में आप कमेंट किए होंगे, ऊपर बताता होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किए होंगे सबसे ऊपर तो आप में मेरा में भी ऊपर बताएगा, लेट में भी किए होंगे तो ऊपर बताएगा, उससे आप टेंशन नहीं लीजिएगा। यकीन कीजिए हम हकीकत में जो टॉपर आते हैं उनको गिफ्ट देते हैं। अगर आप होइएगा तो आपको देंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि डेली यहाँ पे 8 बजे शाम को जुड़िएगा, और 5:30 में सुबह भी जुड़िएगा, चैप्टर बाई चैप्टर सुबह होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी दिक्कत है, नोट्स लेना है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, 100 में 100 आप एग्जाम में लिख के आना है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समरी सब कुछ दिया जाएगा, और लगता है आपको नहीं लेना है तो मैसेज मत कीजिए। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन मैसेज कीजिए, इसका हम फ्री में देंगे, जो नवीन पढ़ा है ना इसका PDF फ्री में देंगे, ठीक है। तो आप मैसेज कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।